सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। इजाजत लेते हैं आपसे, मैं आपको मैसेज करूंगा, ईमेल करूंगा इंशाल्लाह। बैक स्टेज खाली कर दीजिए। पटेल जी, पटेल साहब मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है? साहब जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मुस्लिम है गैर मुस्लिम? मुस्लिम और खाली तुम्हारे से बात करने का था। चलो भाई बाद में। अच्छा जी। अखिल त्यागी, हाँ त्यागी जी मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है? त्यागी जी माइक अनम्यूट करें। हाँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ लोग नए भी चुके सर। ज्वाइन। जब उस वक्त मैंने ये पॉलिसी बताई थी, उस वक्त गालिबन बिल्कुल 1000 से भी कम लोग देख रहे थे। यस सर। तो मैं बता दूं दोबारा कि हम शुरू में गैर मुस्लिम्स को ले रहे हैं और नॉन बाद में मुस्लिम आखिर में इंशाल्लाह स्ट्रीम के आखिर में इकट्ठा होगा उसमें मुसलमानों को लेंगे। जी नॉन मुस्लिम सर। अखिल त्यागी जी जी बोलिए। आप सनातनी है मेरे भाई? नहीं सर, मैं एथिस्ट हूँ। आप एथिस्ट हैं? अच्छा, तो सनातनी तो थे ना कभी? नहीं सर, मैं बचपन से ही मुझे कोई पैदा ही एथिस्ट हुए थे, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है। पैदा ही एथिस्ट हुए थे। जी जी सर। अच्छा, ये कैसे होता है भाई? ये वाला हमें फंडा बताएं कि एक बंदा पैदा ही एथिस्ट होता है। ये जरा सा बताएं। यानी आप बड़े हुए, आपने कहा कि नहीं, जी सर। 4-5 साल की आपकी उम्र, आपने कहा नहीं मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ हूं। आपने फौरन कांट के फलसफे को पेश करना शुरू कर दिया। आप नक्शे से मुतासिर हो गए 5 साल की उम्र में। अभी आपके डायपर खुले थे और आपने कहा नक्शे किधर है। ये सब हो गया था? जी सर। ऐसा ही हुआ था? ठीक है। क्या बात। अरे भाई सर, होते ही कोई पैदा होते ही सर मुस्लिम थोड़ी नहीं होता है। कोई पैदा होते ही कोई मुस्लिम हिंदू थोड़ी नहीं होता है। पैदा होते ही तो सारे हिंदू मुस्लिम ईसाई वगैरह सब बनते हैं। एथिस्ट कोई नहीं बनता है। एथिस्ट इज अ पोजीशन नहीं सर, जब एक बच्चा पैदा होता है तो एथिस्ट ही होता है। आपको एक रिलीजन के खिलाफ पोजीशन लेनी पड़ती है तो आप एथिस्ट बनते हैं। ठीक है, न्यूट्रल कोई पोजीशन नहीं है। आप पैदा होते हैं किसी ना किसी मजहब को मानते हैं। जब आपकी आंखें खुलती हैं, आप अपने बड़ों को देखते हैं, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई अल्लाह की, कोई कुछ कर रहा है, आप उसको फॉलो करने लगते हैं। एंड द मोमेंट यू ग्रो ओल्डर, फिर आप सोचते हैं कि यार नहीं ये तरीका गलत है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि आपने उस एक पोजीशन मजहब के खिलाफ किया। पैदा ही आप एथिस्ट हुए थे, कैसे पॉसिबल है? अच्छा, एथिज्म किसे कहते हैं बताइए? सर, मैंने कभी भी किसी भी रिलीजियन प्रैक्टिस कभी भी नहीं की। कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस में मैंने कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। किसे कहते हैं बताएं? नहीं सर, हमारे घर में किसी ने ऐसा इन्फोर्स ही नहीं किया कि हमें ये काम करना है। सही है, मैं कह रहा हूं एथिज्म किसे कहते हैं? एथिज्म सर, जो किसी भी एडिटी में बिलीव नहीं रखता है, जो कि पूजनीय हो। जो किसी भी डीएटी में बिलीव नहीं रखता कि जो पूजनीय हो। क्या ये एक पोजीशन है या पोजीशन नहीं है? क्या सर? ये जो एथिज्म है, ये कोई पोजीशन है या पोजीशन नहीं है? इज दिस ए स्टैंस या स्टैंस नहीं है? सर, ये ना डिफॉल्ट पोजीशन है। ये हर एक बंदे की डिफॉल्ट पोजीशन होती है। ये हर एक बंदे की डिफॉल्ट पोजीशन है। चलें इसी पर बात करते हैं कि किसी भी डीटी में बिलीव न करना। मेरा ना एक क्वेश्चन था आपसे। अरे रुके यार, अभी ये इतना अहम टॉपिक चल रहा है। हर एक बंदे की डिफॉल्ट पोजीशन ये है कि वो किसी भी डीटी में बिलीव ना करे। ठीक है, अगर ये बात है ना, तो बड़े होने के बाद हर बंदे को ये मौका उसकी जिंदगी में आना चाहिए कि यार मैं यहूदी बनूं या मैं मुसलमान बनूं या मैं ईसाई बनूं या मैं हिंदू बनूं। चलो मैं ये चूज कर लेता हूं। ऐसा तो नहीं होता। एक पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपका जो पहला हिस्ट्री का नॉन एथिस्ट है वो कब का है? वो आज से 2300 साल पहले। आज से 2300 साल पहले, यानी जीसस से 300 साल पहले। डेमोक्रेटस पहला नॉन एथिस्ट है। ठीक है, उससे पहले एथिस्ट की कोई हिस्ट्री मिलती नहीं है। अच्छा, जो पूजा करने वाले हैं, चाहे वो केवमैन हो, आप अगर हिस्ट्री में 10,000 साल पहले चले जाएं, तकरीबन 10,000 12,000 की हिस्ट्री तो मिलती है साल पुरानी, वो सारे के सारे पूजा कर रहे थे किसी ना किसी की। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एथिज्म डिफॉल्ट पोजीशन तो है नहीं। अगर डिफॉल्ट पोजीशन होती तो आपको हिस्ट्री मिलती ऐसे लोगों की 5,000 10,000 साल पहले कि जो किसी की पूजा नहीं कर रहे थे। आपको जो भी रिकॉर्ड मिलता है इंसान का, जो भी रिकॉर्ड मिलता है ट्राइब्स का, उसमें पूजा शामिल है। तो डिफॉल्ट पोजीशन कैसे हुई भाई? सर, डिफॉल्ट पोजीशन ये इसलिए है सर, एथिज्म डिफॉल्ट पोजीशन इसलिए है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, ना उसको अल्लाह का पता होता है, ना उसको राम का पता होता है। जी। तो
उसको किसी भी भगवान का नहीं पता होता, सही। तो किसी भी भगवान का ना पता होना, उनकी प्रैक्टिसेस का ना पता होना, तो एक डिफॉल्ट पोजीशन हुई ना। नहीं, एक बंदे अब को यही नहीं पता कि कुरान क्या है क्या नहीं है, एक बंदे को यही नहीं पता कि राम कौन है, एक बंदे को यही नहीं पता कि अल्लाह कौन है, तो फिर डिफॉल्ट ही हुआ ना। अब मैं आपको समझा देता हूं। देखें, ये बात बिल्कुल सही है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको खुदा का नाम नहीं पता होता है, ठीक है, उसको खुदा का नाम नहीं पता होता है, लेकिन क्या उसको अपने मां बाप का नाम पता होता है? नहीं होता सर। नहीं होता। तो आप माने फिर कि हर बच्चा बगैर मां बाप के पैदा होता है? सर ये तो हम प्रूव कर सकते हैं ना कि बच्चा कैसे पैदा हुआ कैसे नहीं। आप अरे ये राम तो को आप कैसे प्रूव प्रूव करेंगे ना, करोगे? बच्चा तो नहीं प्रूव करेगा ना। ये बच्चा तो आप प्रूव प्रूव कर कर सकता रहे है हैं। ना सर। बच्चा कैसे नहीं प्रूव नहीं करेगा कि मैं माँ बाप के साथ, माँ बाप की नहीं वजह नहीं से सर, पैदा हुआ है बगैर माँ बाप के? अगर माँ बाप के नाम के न जानने की वजह से, खुदा के नाम के न जानने की वजह से हर बच्चा एथीस्ट पैदा हुआ है, तो वही बच्चा अपने माँ बाप का नाम भी नहीं जानता जब वो पैदा हुआ है, तो मानो कि वो बगैर माँ बाप के पैदा हुआ है। इससे क्या साबित हुआ? इससे यह साबित हुआ कि किसी चीज के नाम के न जानने का मतलब यह नहीं है कि वो चीज मौजूद नहीं है। अरे आप सर पता क्या कर रहे बहुत हैं? आप सारे कौन सा आर्गुमेंट दे साइंटिफिक रहे हैं टेस्ट मुझे? हैं जिनसे वो बोल- बच्चे को ये पता लग सकता है कि उसके माँ बाप कौन है। अब मैं आपको लेकिन बताता हूं ऐसा कि कोई आपने जो टेस्ट नहीं है आर्गुमेंट सर मुझे जिससे ये दिया पता है। लगे कि अल्लाह जी कौन मैं है। बता रहा हूं आपको, होल्ड ऑन। आपने जो मुझे आर्गुमेंट दिया ना, ये आर्गुमेंट बोलते हैं इसको, आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, कि एक बच्चे को पता नहीं है कि खुदा कौन है, लिहाजा खुदा नहीं है। तो ना जानना आपके नजदीक दलील है, जबकि दलील आर्गुमेंट होता है जानने की बुनियाद पर, ना जानने की बुनियाद पर नहीं होता। ये आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। तो कोई भी बच्चा, मुमकिन ही नहीं है कि वो एथीस्ट पैदा हो जाए, पॉसिबल नहीं है। और आप जो तो आप एथीस्ट बने ना, मैं बताऊं आपको आप क्यों एथीस्ट बने। तो आपके अकॉर्डिंग सर अगर तो सर आप आपके आपकी अकॉर्डिंग बात वो मैं मान बच्चा लेता हूं, हिंदू होता है मुसलमान होता है? समझ रहे हैं, आपकी, समझ रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूं आपको, आप जो एथीस्ट बने हैं ना वो, जी और आपकी बात में मान लेता हूं कि आपको किसी, कभी आपके घर वालों ने फोर्स नहीं किया कि आप किसी की पूजा करें, वो तो आप अपने घर वालों की वजह से एथीस्ट बने हैं। अगर आप किसी ऐसे माहौल में पैदा हो जाते कि जहां पूजा चल रही होती, जहां मंदिरों में जाया जा रहा होता और वालिदैन आपको फोर्स करते, तो आप आज एथीस्ट ना होते, आप हिंदू होते। अब आपका ये सवाल, अब आपका ये सवाल कि बच्चा हिंदू पैदा होता है या मुसलमान, और अभी थोड़ी सी जो एक 0.1 सेकंड की आपने हंसी हंसी थी ना, तो अभी इस हंसी को मैं गम में बदलता हूं। जी सर। आपको गम नहीं देना है, लेकिन यह कि मैं आपके जी सर। सवाल का जवाब दे रहा हूं। वो ये कि हमारा ये दावा है ही नहीं कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, ये हमारा दावा नहीं है। अगर कोई शख्स ये दावा करता है तो उसको दीन की सही समझ नहीं है। मैं आप, हो सकता है कि आपने किसी की तकरीर सुनी हो कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, उसको दीन की, हदीस की सही समझ नहीं है। हदीस में जो अल्फाज है वो ये कि हर बच्चा फितरत के ऊपर पैदा होता है, कुल्लु मौलूदिन जाकिर यूलदु नाइक अला कह रहे थे फितरत। सर। ठीक है, जाकिर फितरत के नाइक ऊपर, सर कह रहे थे। हाँ सुनिए मैं बता रहा हूं, फितरत के ऊपर पैदा होता है। वो फितरत क्या है? फितरत में 4-5 चीजें आती हैं और हर बच्चे के अंदर वो चीजें पाई जाती हैं। आप उठा के देख लें। अब मुझे आप सवाल का जवाब देते जाएं, प्लीज फॉलो मी, ताकि सब लोगों को जो है वो बात क्लियर हो जाए। मुझे बताएं एक ऐसा बच्चा कि जिसको बड़े होने के बावजूद पाकी से, यानी सफाई सुथराई से नफरत है। कोई बच्चा है ऐसा? सफाई से सर? नहीं हाँ, सर। सफाई सुथराई। सारे बच्चे सफाई सुथराई पसंद बड़े होकर हो जाते हैं। बचपन में तो कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं सफाई को पसंद करते हैं, वो किसी भी लेवल की हो। ठीक है ना? ओके, मुझे कोई ऐसा बच्चा दिखाएं कि जो बड़े होने के बावजूद सब्जुगेशन को नापसंद करता हो कि जी मुझे सब्जुगेट होना ही नहीं है, मैं ना लॉ फॉलो करूंगा ना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करूंगा, मैं कुछ नहीं फॉलो करूंगा। कोई है ऐसा? सर ऐसे तो बहुत होते हैं, ऐसे तो नहीं, बहुत हैं सर, पाकिस्तान में तो बहुत बताएं है। कौन? मुझे बताएं। नहीं, हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे ये बताएं कि जंगल राज उसको है सर वहां पे तो। वो ग्लोरीफाई, मैं बता रहा हूं, जो चोर है ना वो भी लॉ को फॉलो करता है, दहशतगर्द है ना वो भी लॉ को फॉलो करता है। अपने कल्ट के हर एक के लॉ होते हैं, आपको उन पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है, तभी आप कल्ट का जो हिस्सा बनते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सर वो लॉ को फॉलो नहीं करते, वे लॉ को तोड़ते हैं। वो ठीक है, वो लॉ को तोड़ते हैं अपना लॉ बनाकर, लेकिन करेंगे लॉ फॉलो ही, अपना लॉ करेंगे, मुल्क का लॉ तोड़ेंगे। सर उनका लेकिन कोई ये मुमकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। थोड़ी नहीं है कि वो कोई वो ठीक है, लिखा लॉ हुआ का है। लॉ का मतलब है उसूल ज़ाब्ते। चोर का एक उसूल होता है कि भाई रात को ही चोरी करेंगे और ये पॉलिसी फॉलो करेंगे। सर दिन में भी हो सकती है चोरी तो। मर्डरर का भी एक उसूल होता है, हर एक आदमी सब्जुगेशन के साथ पैदा होता है, बगैर सब्जुगेशन के आप जिंदगी गुजार ही नहीं सकते। हर इंसान के अंदर सब्जुगेशन होता है। नहीं सर ये बात तो गलत है सर आपकी। मैं तो मिसालों से साबित कर रहा हूं।
आप मान लो दहशतगर्द ग्रुप ज्वाइन करो, उसकी कुछ ना कुछ शर्तें होंगी नहीं? आप अगर टेररिस्ट हो, चेंज होती रहती है ना, नहीं, होल्ड ऑन, आप अगर एक टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उस टेररिस्ट ग्रुप की कोई ना कोई शर्तें तो होंगी ना, कि इन शर्तों पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बताओ, होंगी या नहीं होंगी? सर वो कांस्टेंट थोड़ी नहीं रहेंगे, वो तो चेंज अच्छा, होती वो रहती अलग है। बात है, वो अलग बात है कि वो कांस्टेंट रहे नहीं, लेकिन उसकी शर्तें होंगी। उस टेररिस्ट ग्रुप का कोई ना कोई लीडर होगा कि नहीं? जी सर। बस अब आप उस लीडर के मातहती में काम करेंगे। वो प्रेसिडेंट नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर नहीं होगा, लेकिन लीडर होगा। उस लीडर के तहत आपको काम करना पड़ेगा, वरना आप आउट, या आपको खत्म कर दिया जाएगा। आप उनके किसी काम के नहीं है। सब्जुगेशन भी हर एक की फितरत में है, ठीक है। हाँ, अब मैं तीसरी चीज बताता हूं। मुझे एक आदमी की मिसाल दो जो ये कहे कि मुझे इंसाफ और जस्टिस बिल्कुल पसंद नहीं। सर जो अपने आप को कानून से ऊपर समझता हो, जैसे कोई उसको भी डिक्टेटर वो इंसाफ ही समझता है। वो ये कहेगा यही इंसाफ है कि मैं कानून से अबव हूं। मसलन प्रेसिडेंट अबव द लॉ है, आपकी कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो अबव द लॉ है, जी सर। आप उसको या अदालत में नहीं ला सकते, लेकिन उसका अबव द लॉ होना ही लॉ है। कैसर भाई कमेंट में है, उनको जरा सा लीजिए भाई। कैसर भाई कमेंट में, उनको जरा सा लीजिए। जी हजरत, जी जी आप तो कंटिन्यू रखें। प्रेसिडेंट का अबव द लॉ होना ही लॉ है। वो भी कानून से, वो भी कानून ही के तहत है। कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि मुझे ना इंसाफी पसंद है और इंसाफ पसंद नहीं है, कोई नहीं ऐसा। जितने भी रिलीजियस पर्सन होते हैं ना दुनिया में, हिटलर ने मसलन 6 मिलियन मारे। इंक्लूडिंग यू। सुनिए, हिटलर ने मसलन 6 मिलियन मारे, सुन लीजिए मेरी बात। हिटलर ने 6 जी सर। मिलियन मारे, लेकिन उसने कहा कि इन 6 मिलियन को मारना इंसाफ है, मैं इसलिए मार रहा हूं। ये नहीं कहा उसने कि मैं ना इंसाफी कर रहा हूं इनके साथ। इंसाफ के नाम पर 6 मिलियन मारे, ठीक है। तो हर आदमी इंसाफ पसंद भी होता है, ठीक। तो ये जो और भी 2-3 चीजें हैं, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। ये जो सारी आदतें हैं, ये जो सारी मोरालिटीज हैं, हर बच्चा इन मोरालिटीज के साथ पैदा होता है, ये फितरत है। और इन मोरालिटीज की जो आला तरीन तालीम है कि इन मोरालिटीज को एक इंसान पर्सनल लेवल के ऊपर, सोसाइटी के लेवल के ऊपर, फैमिली लेवल के ऊपर, सिविलाइजेशन के लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा अगर प्रिजर्व करने का जो कानून और तालीम दी गई है वो इस्लाम में दी गई है। इसलिए लोग लूज ट्रांसलेशन ये कर देते हैं कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। सही ट्रांसलेशन ये नहीं है, दैट्स द केस। अब आप ये सारी बात तो हमारी क्लियर हो गई, और ये भी साबित हो गया कि एथिज्म एक डिफॉल्ट पोजीशन नहीं है, बल्कि एक नहीं सर, एक रिवोल्ट पोजीशन है। डिफॉल्ट नहीं, एक रिवोल्ट पोजीशन है। जी सर, डिफॉल्ट पोजीशन है, इसके लिए मैं बताता हूं आपको। सर हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति इस दुनिया में एथिस्ट है, इंक्लूडिंग यू। ओके, आप भी सर 99% एथिस्ट हैं, वो मैं बताता हूं कैसे है। सिर्फ 1% है सर आपका जो आप रिलीजियस हैं जी। वो इसलिए सर क्योंकि आपको दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितनी भी आइडियोलॉजी हैं, सभी में कमी दिखती है एक्सेप्ट इस्लाम। ठीक है सर, आपको इस्लाम परफेक्ट दिखता है, बाकी जितने भी धर्म है आपको उनमें साफ साफ कमी दिखती है। आप जब हिंदुइज्म की बात आती है, क्रिश्चियनिटी की बात आती है, तो आपको पूरा लॉजिक समझ में आता है कि ये धर्म जितने भी हैं ये लॉजिक पर खड़े नहीं उतरते। जैसे हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, आप लॉजिक से बात करते हैं और लॉजिक पे उनको खरा उतरने पे आपको लगता है कि ये खरा नहीं उतरते, इनवैलिड होते हैं हमें। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो आपका लॉजिक बाढ़ में चला जाता है, आपको लॉजिक से कोई मतलब ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ जो कहानियां हैं, किस्से हैं, उनमें यकीन रखते हैं। और दूसरे धर्म की बात आती है तो आपको लॉजिक समझ में आता है। तो सर अब केस दो ही हो सकते हैं कि या तो सर कोई आपके जहनी और दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो कि आपको समझने में दिक्कत हो रही है इस्लाम को, और आपको वो अच्छा दिखाई दे रहा है, और हो सकता है सर कि आप जानबूझ कर ये कर रहे हैं। तो सर दो ही पोजीशन हो सकती हैं कि या तो आप जानबूझ कर करते हैं दूसरे धर्मों को, तो आपको समझ में आता है कि इनमें इन लॉजिक है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, और आप उनको नकार देते हैं। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो आप जानबूझ कर अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं, या फिर जानबूझ के नहीं करते तो या फिर आपके दिमाग में कोई दिक्कत है। ओके, तो दो ही कंडीशन हो सकती है ना सर। नहीं, एक तीसरी कंडीशन भी हो सकती है, और वो ये कि दिक्कत आपके दिमाग में हो। पूरा हो जाने दीजिए सर। नहीं, सर दिक्कत आपके दिमाग में हो और हम जानबूझकर ये तो लॉजिक दिखा रहे हो कि देखो दूसरे धर्मों के अंदर क्या प्रॉब्लम है। जाहिर सी बात है कि हम जानबूझकर करेंगे, सोकर तो करेंगे नहीं, बेदारी की हालत में करेंगे, दूसरे जो धर्म है उनको एक्सपोज करेंगे, उनकी लॉजिकल और इरेशनल पोजीशन को। और हम चाहकर भी हमने अपने मजहब में इलॉजिकल कोई चीज ढूंढ रहे हो और हमें मिल ना रही हो, ये भी तो मुमकिन है। तो अब दिक्कत तो आपके दिमाग में होगी ना भाई। सर मेरे दिमाग में दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे हर एक धर्म में सारी चीजें दिखाई देती हैं, सारी इलॉजिकल चीजें दिखती हैं सर मुझे। लेकिन आपको सिर्फ एक में नहीं दिखती, आपको सभी और में दिखती है।
त्योगी भाई, मेरे आपने जो ये भाई स्क्रिप्ट पढ़ा है ना, आपने जो ये स्क्रिप्ट पढ़ा है ना, ये स्क्रिप्ट रिचर्ड डॉकिंस ने हारिस सुल्तान को सिखाया और हारिस सुल्तान ने आपको सिखा दिया। नहीं, क्योंकि आप और जो बात मैं तो जानता ही नहीं हूँ भाई आप किसकी ये बात कर रहे स्क्रिप्ट जो हैं। इन्होंने पढ़ा है ये पागल खाने में मिलता है। उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ पागल होता है कि जिसको सब लोग खराब लगते हैं अपने अलावा। एग्जैक्टली नहीं 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 सर, मैंने ये नहीं कहा जी, सर। ये बिल्कुल मैंने- हकीकत है। आप किसी पागल खाने में जाए मसलन, तो जो वहां खड़ा होगा ना पागल, वो कहेगा सारी दुनिया खराब है, मैं ठीक हूं। वो ये तो पागलों का लॉजिक है जो आप हमें दे रहे हैं। सर मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर एक धर्म के अंदर कमियां हैं, वो मुझे साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन आपको एक धर्म में दिखाई नहीं देती, बाकी सब में दिखाई देती हैं। अगर कोई कमी हो और वो हमें दिखाई दे, तब तो हम वाकई और उसका एतराफ न करें तो आप हम पर ये इल्जाम लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करने के बावजूद भी चलिए सर, मैं वो कमी न ढूंढ आपसे सके, एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप एक कमी बताइए इस्लाम के अंदर, एक कमी मुझे बताइए कि अच्छा, आपको कैसर भाई ऐसी क्या जो कमी है, लगती है कि एक इस्लाम के मिनट अंदर एक रुक कमी, जाइए, एक कमी बताइए सर। कैसर भाई का जरा हम इस्तेमाल कर लें, रुक जाएं, कमी के ऊपर फिर बाद में करेंगे, पहले जरा ज्यादती के ऊपर बात करें। जी कैसर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हजरत ज्यादती तो आपके साथ हो रही है, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, पैनल में ज्यादती हुई है ना, वो मुराद है। आपके आने से तो बाहर आई है, ज्यादती कैसे? अरे अल्लाह आबाद रखे आपको। मैं अगर आप इजाजत देंगे तो एक दो बातें मैं भी करना जी चाहूंगा। प्लीज, गो अहेड, द फ्लोर इज ऑल योर्स। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जनाब, आपका ये मौकफ है कि 99% एथियस्ट हम हैं इसलिए कि हम एक रिलीजन को ठीक मानते हैं, बाकी को गलत मानते हैं। जी सर। और सर जो हिंदू होते हैं ना, जो हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं, सही, वो सबसे ज्यादा रिलीजियस पर्सन होते हैं, क्योंकि उन्हें हर एक चीज में भगवान दिखाई देता है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो हिंदू है वो 99% रिलीजियस होते हैं, 1% वे एथिस्ट होते हैं। आप और एथियस्ट हैं? इस्लाम के वाह साथ भाई। और बाकी धर्मों के साथ उल्टा है सर। ठीक है, आप एथियस्ट हैं? जी सर। अच्छा, अब देखें, अब माइंड ना कीजिएगा, अब थोड़ी सच्ची सच्ची बातें नहीं आपसे करें कि जो एथियस्ट है बुनियादी तौर पे वो सवाए इस दावे के कि खुदा नहीं है, इसके अलावा वो कुछ चीज़ ऑफर नहीं कर सकता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि आपको हर रिलीजन में कमियां नजर आती हैं, चले मैं आपसे हर रिलीजन का नहीं पूछूंगा, मैं आपसे इस्लाम का पूछता हूं कि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स का एक बड़ा सॉलिड मॉडल है। बच्चों को आपने कैसे रेज करना है, बड़ी सॉलिड उसके अंदर एजुकेशन है। इकोनॉमिक मॉडल इस्लाम का बड़ा सॉलिड है। आपके पास कुछ भी नहीं है एज एन एथियस्ट, क्योंकि आपके पास वाई नेगेशन वर्ड के अलावा कुछ नहीं है। तो आपको कमी नजर सिर्फ उस वक्त आ सकती है जब आपके एथियज्म में इन चीजों से बेहतर चीजें मौजूद हो और आप कहें कि हाँ भाई इसकी बेस पे मैं कह सकता हूँ ये गलत है। पहला प्रॉब्लम आपकी बात में ये है। सर एक आपने कहा कि आपके पास इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा है। भाई पूरी सुन लीजिए ना, आप हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पे जी सर। फ्रॉम एथियस्टिक व्यू पॉइंट बात कर ही नहीं सकते, इसलिए कि जब आप कहेंगे हमारा गलत है तो आपको दो चीजें साबित करनी होंगी। नंबर एक ये कि आपको सही और गलत का फर्क पता है, और दूसरी ये कि आप सही पे हैं। वो आप उस वक्त नहीं कर सकेंगे जब हम आपसे पूछेंगे कि आपका है क्या, आपके पास तो है ही नहीं कोई मॉडल। अब जो आपने बात कही अगली कि 99% वाली, अब मुझे बताइए कि अगर आपके पास, आप शायद इंडिया से हैं, 100 रुपए का एक इंडियन नोट, आई बिलीव 100 रुपए की डिनोमिनेशन है वहां पे, अगर 99 नोट आपके पास जाली निकलते हैं और एक नोट असली है आपके पास, तो आप इस बेस पे कि 99 नोट जो है वो जाली हैं, एक जो असली है उसको भी डिनाई करेंगे, और डिनाई करने के बाद खुद को अक्लमंद भी कहेंगे आप? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। बस यही हम आपसे अर्ज करते हैं कि हम बाकी रिलीजन के बारे में, हमारा ये व्यू नहीं है कि इस्लाम है और बाकी सारे रिलीजन है। हमारा जो ओरिजिनल व्यू है इस्लाम का वो ये है कि अल्लाह ने एक ही रिलीजन भेजा है पूरी दुनिया में, वो इस्लाम है। मुख्तलिफ प्रॉफिट्स आए हैं, उनको मुख्तलिफ इलाकों में उसी एक रिलीजन को उन्होंने प्रोपगेट किया है। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने उसमें लोकल क्रिएटिविटी की, कहीं ईसा अलैहिस्सलाम के वो बन गए मुजस्मे, कहीं पे उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया गया, कहीं वो जाके नॉर्स ने अपनी मिथोलॉजी बना दी, कहीं हिंदुइज्म में मिथोलॉजीज ऐड होना शुरू हो गई, और यानी कि ये बन गए, फिर मुख्तलिफ शाखें इनकी बन गई। 1400s बिफोर आज के टाइम से ये रिलीजन कंप्लीट हो गया, और चूंकि इसके बाद किसी और नए रिलीजन ने नहीं आना है, किसी और प्रॉफिट ने सॉरी नहीं आना है, देयरफॉर इसको प्रिजर्व कर लिया गया कि ये बाकी सब के पास जो इस्लाम पहुंचा था उसकी ऑथेंटिसिटी का स्टैंडर्ड बन गया कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास कौन सा इस्लाम आया था, हियर इज द मॉडल, आप इसके साथ टैली करके अपने आप को उस पर लेके आ जाएं, हम और आप बिल्कुल बराबर हैं। हम कब कहते हैं कि भाई हमारा मुकाबला बाकी रिलीजन के साथ लगा हुआ है? हम सबसे कहते हैं कि हम और आप वही हैं, बस इस फॉग को आप दूर करें जिसने आपके और आपके खुदा के दरमियान कहीं पादरी आके बैठ गया है,
कहीं कोई साधु आके संत आके बैठ गया है, कहीं कोई रैबाई आके बैठ गया है, वो खुदा के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। वो कोई आपका फैसला नहीं करेगा, कोई आपको खुदा के बिहाफ पे माफ नहीं कर सकता, कोई खुदा के बिहाफ पे आपका फैसला नहीं कर सकता, हम ये कहते हैं। तो एटलीस्ट अगर आप हमसे डिसएग्री कर रहे हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा मुकदमा क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जी सर। सर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे। आपने कहा कि सर हमारा जो है इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अच्छा है इस्लाम का। ओके सर आप मुझे कोई मिसाल दे सकते हैं एक इस्लामिक कंट्री की जो कि इकोनॉमिक अच्छा कर रही हो, इकोनॉमी के लिए अच्छा कर रही हो? मैं आपको इस्लामिक प्रोविजंस बता सकता हूँ नॉन इस्लामिक कंट्री में जो बहुत अच्छा कर रही है। नहीं सर, इस्लामिक कंट्री जो अच्छा कर रही हो इकोनॉमिकली, कोई समझेंगे आपकी बात ऐसा कंट्री सर इस्लामिक, कोई ऐसा इस्लामिक कंट्री सर जहाँ पे यूरोप से कम वहाँ पे क्राइम्स होते हो, यूरोप से अच्छे हो सर में किसी भी पैरामीटर में? आप कोई ऐसा कंट्री बता सकते हो इस्लामिक? अब इकोनॉमी से आपने चले गए हैं आप क्राइम पे, तो क्राइम तो इस्लामी मुल्कों में फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में कम है, मिडिल ईस्ट में जो एस्टेब्लिश्ड इस्लामिक कंट्रीज हैं यूएई वगैरह, इन सब में यूरोप से कम है। सर ऐसे तो जो मुर्दागर होते हैं सर उनमें सबसे कम क्राइम होता है। आप किसी को जान से मार दोगे तो फिर क्राइम ही कहीं पे रहेगा सर? ये आप एज एन एथियस्ट आप ये बात कर रहे हैं, मैं हक बजानब है, इसलिए कि दुनिया में किसी ने आपसे ज्यादा लोगों को मुर्दा घर में नहीं पहुंचाया। सो आई एम वेरी श्योर कि आप इस चीज पे बेहतर राय दे सकते हैं, बट ये आर्गुमेंट हमारा हम नहीं दे रहे हैं। आर्गुमेंट हम किसी के हाथ ही नहीं होंगे तो चोरी कैसे करेगा? है ना आपके पास पॉलिटिकल सिस्टम है, ना आपके पास ह्यूमन राइट्स हैं, ना आपके पास सोशल थ्योरी है, ना आपके पास सोशल जस्टिस सिस्टम है। आप क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं इस्लाम पे या किसी भी और सिस्टम पे? ऑन व्हाट बेसिस? आपके पास सिर्फ ह्यूमैनिटी है कि खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा नहीं है। बियॉन्ड दिस व्हाट डू यू हैव टू ऑफर? ह्यूमैनिटी सर। ह्यूमैनिटी? जी सर। रियली डिफाइन क्या होती है ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी सर दूसरों जो भी इंसान है उनके बारे में अच्छा सोचना, उनके लिए अच्छा दुआ करना और अच्छा ही सोचना कि उनके साथ भी अच्छा ही हो। दुआ किससे? क्वांटम फ्लक्चुएशन से या रैंडम म्यूटेशन से? दुआ मतलब होप रखना ना, होप करना कि उनके साथ अच्छा हो। दुआ का मतलब ये है। मैं बिल्कुल आपकी बात में आपके मान गया कि ये बड़ी अच्छी बात होती है अगर कोई इंसान ऐसा व्यू रखे। मैं आपको इस्लाम से बता सकता हूँ कि हमारा ये व्यू है। आप मुझे एथीज्म से बता दें, किसी ऐसे डॉक्यूमेंट से, किसी ऐसी फाउंडेशन अपनी से जो जिसमें सब एथियस्ट का इत्तेफाक है, किसी अपनी डिफॉल्ट पोजीशन होती है एक ह्यूमन बीइंग की। एथीज्म का व्यू है कि ऐसा होना चाहिए। जी सर बताइए सर। ये हर एक बंदे की डिफॉल्ट पोजीशन होती है कि वो ये चाहता है कि उसके साथ अच्छा हो। मेरे साथ अच्छा तब होगा सर जब मैं दूसरों के साथ अच्छा करूंगा। तो ये एक डिफॉल्ट पोजीशन है अकॉर्डिंग टू मी। गलत बात है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये मोरालिटी नहीं है, ये यूटिलिटी है कि मेरे साथ अच्छा होगा तो मैं अच्छा करूंगा। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके मैं आपको 8 महीने के बच्चे, उन पे जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, इवन उन्होंने भी मोरालिटी शो की है। 8 महीने के बच्चे में कौन सा सेंस होता है कि मुझे मेरे साथ अच्छा करोगे तो मैं अच्छा करूंगा? बहरहाल अच्छा, ये वाली मोरालिटी कैसर भाई जानवरों में क्यों नहीं होती? जी, ये वाली मोरालिटी के दूसरों के लिए होप करना, इन्होंने कहा ना कि भाई ह्यूमैनिटी ये वो, तो ये जानवरों में क्यों नहीं होती? क्यों भाई? हाँ, जहां तक इनका ताल्लुक है इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं है तो बता कोई फर्क नहीं होना चाहिए ना। आप तो एथीस्ट हैं। एथीस्ट का मतलब ये है कि हम तो बस एनिमल किंगडम में एक उस किंगडम का एक हिस्सा है। तो जैसी हमारी मोरालिटी वैसी उनकी भी मोरालिटी होनी चाहिए। तो हम तो ऑब्जेक्टिवली किसी एक चीज को अपहोल्ड कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं डिफॉल्ट पोजीशन एथीस्ट है और सारे एथीस्ट एक तरह सोच रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ बगैर किसी डीईटी के? जी सर, जी मैं बताता हूँ सर इसके बारे में भी आपको। सर आप पुराने टाइम की बात करोगे, बहुत पुराने टाइम की बात करोगे, तो उस टाइम में जो है दूसरों का खाना खोसना, उसके बीबी को, बच्चों को अपने उसको मार के उसकी बीबी बच्चों को खोस लेना, ये सब वही जो नोवाल हरारे ने लिखा, वही बातें सारी ये सब कॉमन होती थी सर जी पहले के टाइम में। वो जो नोवाल ने लिखा ना, कोई सारी नोवाल हरारे ने लिखा, वहीं से बात कर रहे हैं ना आप? सर ये कॉमन सेंस है सर। ये तो एक आप ये कह सकते हो कि आपने नोवाल हरारे की किताब पढ़ी है? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा नाम भी नहीं सुना? नहीं सर। चले ठीक है, हम आपने थोड़ी देर हम आपको सच्चा तो मेरी सर कॉमन सेंस है कि हम भी पहले जानवरों की तरह बर्ताव करते थे। मोरालिटी नाम की कोई ऐसी चीज थी नहीं हमारे अंदर। और सर दूसरों को मार के उनका खाना भी खाते थे हम। ऐसा नहीं है, इंसान को मार के इंसान को भी खाते थे। अरे तो ये तो है नहीं कि सर होल्ड ऑन जी कसर भाई, हम थोड़ी रिलेटेबल बात कर लेते हैं ना। आप इतने पीछे क्यों जाते हैं कि बहुत पहले ऐसे होता था? मैं आपको नहीं सर, अभी भी बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इंसान को मार के खाया जाता है। मैं ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी हैं। 100 साल के अंदर एथियस्ट्स ने होल्डोमोर में
3.7 मिलियन से लेकर अराउंड 6 मिलियन लोग उन्होंने मारे। चाइना में उन्होंने भूख से ऐसे लोग मारे। उन्होंने रिलीजियस परसिक्यूशन की, उन लोगों ने ग्रेट परजेस किए, उन लोगों ने लॉज ऑफ रिलीजियस एफिलिएशन बनाए 1929 में, लीग ऑफ मिलिटेंट एथियस्ट बनाई 1925 में, कत्लेआम किया। मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अराउंड 100 मिलियन के लगभग लोग हैं जो आप लोगों ने, इनके एथियस्ट ने मारे पिछले 100 साल में। आप मुझे एथियज्म के किसी एक उसूल के मुताबिक बता दें कि यह गलत था। सर मैं बहुत बता तो रहा हूँ सर आपको, ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग ये सब गलत था। Where is that document of humanity जिस पे आप सब agree करते हैं? ह्यूमैनिटी सर एक कॉमन सेंस होती है ना एक बंदे के अंदर, जो कि मैं इवॉल्व हुई है मुसलमान हमारे हूं, अंदर। आप एथियस्ट हैं, हम में कुछ आपस में नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद अगर हम दोनों में ये कॉमन सेंस है तो इसका मतलब ये है कि इस कॉमन सेंस को ना आप अपने जहन में ग्राउंड करेंगे, ना मैं अपने जहन में ग्राउंड करूंगा। उसके लिए हमें एक ट्रांसेंडेंट बीइंग चाहिए जिसमें हम इसे ग्राउंड करेंगे। ये कॉमन सेंस वाला आर्गुमेंट आपके खिलाफ जा रहा है, बट यू आर टू नाइव टू अंडरस्टैंड दैट। उसको मैं इस दफा छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट खोलना शुरू कर देंगे। मैंने जो आपसे बात पूछी है कि क्या एथियज्म में कोई ऐसा फाउंडिंग डॉक्यूमेंट मौजूद है, फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट मौजूद है, जिसकी बेस पे आप ये दावा कर सके कि सब इंसान अच्छे होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए। सर आप ना, आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप ना एथियज्म को ना ये एक नहीं है, पुरान, मैं अपना प्रॉब्लम किसी अक्लमंद आदमी के साथ शेयर करूंगा, वो डॉक्यूमेंट। यस और मैं बात करें, आगे बढ़ते हैं फिर। सर आप ना एथियज्म को कुरान की तरह ले रहे हैं कि उसमें कहीं पे लिखा और दिखाऊं मैं मैं नहीं आपको, ले रहा, तो आप फिर ले आप रहे हैं। मानोगे। मैं तो आपसे ये सवाल ही इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि एथियज्म कुरान की तरह नहीं है। हमारे पास पूरी जी सर, मैं ये कह रहा हूँ आपको। आपके पास वाई इस नारे के खुदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग व्हाटसोएवर। सर जो भी आज इस दुनिया में आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सर, वो सब एथियज्म की देन है। वो सब एथियज्म की देन है, आज टेक्नोलॉजी एथियज्म की ये देन सही है है। भाई, इस वक्त आप ये यूट्यूब सही पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब के बनाने वालों में एक मुसलमान था, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? निकले फिर, ये क्या आप सर? आर्गुमेंट डेप्थ तो लेके आए ना। एथियज्म ने टेक्नोलॉजी दी है, न्यूटन एथियस्ट था, है ना? इब्न अल नफीस एथियस्ट था, जिसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आज भी सारे मुसलमान एथियस्ट हिंदू वो यूज कर रहे हैं कि उसने गैलन को गलत साबित करके इंसान के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बेहतर स्टडी करके दी। आप एथियस्ट उसके बेनिफिशियरी हैं और आप साथ क्लेम कर रहे हैं कि ये भी हमने दिया हुआ है। जावेद करीम यूट्यूब के फाउंडर के नाम है, 3 फाउंडर्स में से एक जावेद करीम मुसलमान था। जी भाई। अरे सर वो नेम नेम के मुसलमान थे ना, वे हाँ, प्रैक्टिस मुसलमान नहीं थे ना। त्योगी भाई आपने चांद पे सर जैसे मैं सिर्फ नेम से हिंदू हूँ, मैं रियल में हिंदू थोड़ी नहीं हूँ। चले मेरे ख्याल से इजाजत अब सर लेते हैं। आप ये बताइए सर, मैं कोई कुछ इनोवेशन कर दूं तो अब कहा तो ये जाएगा कि वो एक हिंदू था जिसने इनोवेशन की, लेकिन नहीं, मैं मुझे ये रियल में तो बताएं हिंदू कि नहीं हूं आप ना। जो इनोवेशन करेंगे एथिज्म के किस फिलॉसफी से मुतासिर होकर करेंगे? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों की भलाई के लिए कोई इनोवेशन होगी तो उसमें ठीक है, तो जरूर लोगों की contribute भलाई, करूंगा। अब लोगों की भलाई का कोई डॉक्यूमेंट तो आपके पास है नहीं। लोगों की भलाई कॉमन सेंसिकल है ना? कॉमन सेंस है सर। कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस सिर्फ एथिस्ट में पाया जाता है या कॉमनली सब में पाया जाता है? पागल को छोड़ के सब बी में पाई जाती है सर। सब में पाया जाता है ना, कॉमन सेंस हर एक में पाया जाता है या सिर्फ एथिस्ट में? सर जिसका दिमाग लॉजिक समझता होगा ना उसमें पाई जाती है। कॉमन सेंस का लॉजिक जो है ना, लॉजिक थोड़ा ऊपर की चीज है, लॉजिक हर एक के समझ में नहीं आती है। कॉमन सेंस हर एक के समझ में आता है, बच्चों को भी समझ में आता है, उसके लिए बच्चे का लॉजिशियन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि एक आदमी का कॉमन सेंस का ताल्लुक एथिज्म से है या तमाम ह्यूमैनिटी से? सर आपने सुना तो होगा वो कि कॉमन सेंस नहीं, मैंने जो सुना है उसे छोड़ दीजिए। कॉमन सेंस कॉमन है या उसका ताल्लुक एथिज्म से है? या उसका ताल्लुक एथिज्म से? सर इब आप जब ये कहोगे कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए सीधे सीधे, कॉमन सेंस का ताल्लुक सिर्फ एथिज्म से है या सब से है? सर सभी से होता है। सभी से होता है, तो फिर कॉमन सेंस के ऊपर आपने अपने जो क्लेम रखा है कॉपीराइट एथिस्ट का, ये कहां से रख दिया? अगर ह्यूमैनिटी का ताल्लुक कॉमन सेंस है तो आपने ह्यूमैनिटी को एथिज्म से कैसे जोड़ दिया? सर हमारे में और आप में सिर्फ ये डिफरेंस है कि हमारी कॉमन सेंस कोई भी डिफरेंस हो, आपने ये कहा कि एक रिलीजन करता है वो ह्यूमैनिटी के लिए करता है और ह्यूमैनिटी की बुनियाद कॉमन सेंस से है। आप जो कह रहे हैं कि जी मैं एथिज्म की वजह से भलाई करूंगा, तो फिर एथिज्म की वजह से ना हुआ ना, वो कॉमन सेंस की वजह से हुआ, और कॉमन सेंस सब में पाया जाता है, वो रिलीजियस लोगों में भी पाया जाता है, आप में भी पाया जाता है, तो फिर एथिज्म का कॉपीराइट कैसे हुआ कॉमन सेंस के ऊपर? सर मैं वही तो बता रहा हूं ना कि आप इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने कॉमन सेंस को समझा ही नहीं है, and the one who doesn't understand common sense lacks the common sense. ये प्रॉब्लम है। सर
सर आप में और हमारे अंदर या एथिस्ट के अंदर कॉमन सेंस का ये डिफरेंस है कि आपके अंदर भी कॉमन सेंस है, हमारे अंदर भी है, लेकिन आपकी कॉमन सेंस एक प्लेस पे आगे रुक जाती है। अच्छा, हमारी वो ठीक। रुकती नहीं है, हमारी आपकी हर रुकती जगह नहीं, काम आपकी करती है। इवॉल्व करती रहती है जी। तो आपकी हाँ, एक प्लेस चले पे आगे ठीक है। रुकती है सर। कॉमन तो फिर जो हमारी तो कॉमन सेंस रुक गई, आपकी इवॉल्व कर गई, तो जो आपकी इवॉल्व करी है तो वो तो अब कॉमन सेंस ना हुई ना, वो तो सिर्फ आपके साथ पाई जाती है, हमारे अंदर तो है नहीं वो, तो फिर वो कॉमन कहां हुई? हाँ सर, व्हाई आर यू कॉलिंग वो इट कॉमन? सर वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आगे रुकती है ना आपकी। नहीं, होल्ड ऑन, आपने कहा आपकी कॉमन सेंस बढ़कर आगे निकल जाती है, हमारी वहीं रुक जाती है, तो आपकी जो बढ़कर आगे निकली है वो कॉमन तो ना हुई ना, क्योंकि कॉमन नहीं के सर, लिए तो मैंने उसका ऐसा नहीं कॉमन कहा। होना जरूरी है। सर मैंने ऐसा नहीं कहा, सर अब मैंने ये भी ऐसा तो नहीं बोला कहा। आपने भी बोला सर मैंने कि भाई हमारी मैंने आगे ये बढ़ कहा गई, कि आपकी रुक गई, तो जब आपके आगे बढ़ नहीं, गई है नहीं, तो वो कॉमन कहां हुई? नहीं सर, मैं दोबारा क्लैरिफाई कर देता हाँ, हूँ। दोबारा मैंने कहा clarify, कि एक आपकी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे रुकती है आपकी, हाँ, आपकी आगे बढ़ती है ना। इवोल्व करती है, आपकी अच्छा। इवोल्व करती है, लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आगे आपकी रुक जाती है। वो रुक जाती दैट्स है। मीन इस्लाम। ठीक, जब इस्लाम की बात आती है तो आपकी आपकी आगे काम बढ़ नहीं गई, करती। आपकी जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर नजर है, तो वो कॉमन ना हुई ना। हाँ जी सर। भाई कॉमन तो कॉमन सेंस का मतलब है सब में, जो चीज कॉमनली सब जगह पाई जाए, सब में पाई जाए। अब हमारी तो रुक गई, आपकी चल रही है, ठीक है, नॉन स्टॉप इन्फिनिटली आपकी चल रही है, तो फिर वो कॉमन कहां हुई? हजरत वो जो चल के आगे चली जाती है ना इनकी, वही तो सर्वाइवल ऑफ द अनफिटेस्ट होता है। सर तो मैं आपकी जो कॉमन सेंस है ना वो कॉमन नहीं है, सर इनफैक्ट वो आपकी जो सेंस ही कॉमन नहीं, सेंस है ना इनफैक्ट वो और सेंस ही मेरी नहीं जो है, कॉमन that's the सेंस है। point। चले जी, हो गई आपकी बात। चलिए सर, चलिए सर। चले ठीक है, नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। बैक स्टेज खाली कर दीजिए। विनय वर्मा, उसके बाद लेंगे। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत